नमस्कार साथियों काफ़ी टीचर्स मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सर आगे सामान ट्रांसफ़र कब खोले जाएंगे, हमारे ट्रांसफ़र कब होंगे। साथियों मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि एक लेटर जारी किया गया है और जो ट्रांसफ़र है, सामान ट्रांसफ़र, वो मई जून में खोल दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, लेकिन जो सामान ट्रांसफ़र खोले जाएंगे वो बेसिक विभाग के साथ साथ माध्यमिक जो टीचर्स हैं, जो इंटर कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके भी साथियों ट्रांसफ़र खोले जाएंगे। यानी कि माध्यमिक और बेसिक के साथ साथ ट्रांसफ़र होंगे। बाकायदा साथियों विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा अपने चैनल पे। और इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बात तो बता दूं कि काफ़ी टीचर्स हैं जो परेशान हैं ट्रांसफ़र को लेके कि काफ़ी समय हो गया है ट्रांसफ़र नहीं खोले गए। इसके साथ ही एस्पिरेशनल जनपद वाले हैं साथियों, वो बेचारे परेशान हैं, लेकिन उनके लिए एक निराशा भी है क्योंकि एस्पिरेशनल जनपदों में सरकार ने 2 साल के लिए फिर से रोक लगा दी है। तो जितने भी एस्पिरेशनल जनपद है शायद सरकार खोल दे, शायद, क्योंकि तमाम एस्पिरेशन जनपदों की जो शिक्षक संगठन है वो साथियों बेसिक निदेशक प्रताप सिंह बघेल से जाके मिले हैं। उन्होंने मीटिंग करी है, तो प्रताप सिंह बघेल जी ने उनको आश्वासन दिया है कि हो सकेगा तो इस बार हम आप लोगों के ट्रांसफ़र खोलेंगे। जो 8 आकांक्षी जनपद है उनकी ऐसी साथियों एक मीटिंग हुई है, तमाम जो शिक्षक संगठन है वो लोग गए थे। फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथियों यहाँ पर अपर सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी ने एक लेटर जारी किया है और निदेशक को लेटर जारी किया है, महानिदेशक को लेटर जारी किया है। सभी से कहा है कि अगर आप कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी खुद से बना रहे हो या उसको आप कब क्या ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो करने से पहले आप एक बार मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ज़रूर पूछ लें। यह साथियों ऐसा बात कहा गया है कि तब आप ये पॉलिसी बनाएं और तब आप इसको लागू करें। तो फिलहाल साथियों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों एक लेटर देखिएगा, कार्यालय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 13/2/2026 का लेटर है। और निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, विषय है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-27। देखिएगा यहाँ पर साथियों इन्होंने पॉइंट वाइज देखिएगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही है कि भैया ये स्थानांतरण 2026-27 यानी कि उसका उन्होंने वो दे दिया पूरा कि इसके अनुसार करना है। और दूसरा पॉइंट, आप अवगत है कि स्थानांतरण सत्र के दौरान समूह का के स्थानांतरण शासन स्तर से एवं समूह खा के स्थानांतरण विभागाध्यक्ष स्तर से, समूह गा और घा के स्थानांतरण विभागाध्यक्ष अथवा आपके अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर किए जाएंगे। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, देखिएगा सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट है, अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थानांतरण नीति में दी गई व्यवस्था को पूर्णतः पालन करते हुए स्थानांतरण प्रस्तावों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से विचार विमर्श करने के उपरांत स्थानांतरण आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। और चौथा पॉइंट है साथियों कि चूंकि स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है, अतः माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यथा माध्यम उनकी सुविधा अनुसार विचार विमर्श हेतु पहले से समय ले लें ताकि स्थानांतरण आदेश समय से जारी हो सके। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ दिया है, देखिएगा पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का ये लेटर है 3/5/2026 का। और प्रतिलिपि साथियों भेजी गई है, कहाँ भेजी गई है, निजी सचिव माध्यमिक बेसिक शिक्षा मंत्री जी को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु एवं निदेशक के द्वारा समय मांगने पर माननीय मंत्री जी सुविधा अनुसार समय दिलाने हेतु ताकि स्थानांतरण आदेश समय से जारी हो सके। और दूसरा है, उस दूसरे पॉइंट को देखिएगा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश यानी मोनिका रानी जी को भेजा गया है। तो साथियों यहाँ पर साफ साफ है कि जो टीचर्स हैं वो गा समूह में आते हैं, यानी जिसे सी कहते हैं, समूह सी को माना जाता है, गा माना जाता है। तो यहाँ पर साथियों मुझे लग रहा है कि मई जून में साथियों यहाँ पर निश्चित ही साथियों ट्रांसफ़र का आदेश आ सकता है, क्योंकि निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, तो निदेशक जो लेटर जारी किया गया है वो एक माध्यमिक के लिए भी किया गया है, माँ के जो माध्यमिक के जो महानिदेशक या निदेशक है उनके लिए जारी किया गया। हाँ महानिदेशक तो यही है ना आपके मोनिका रानी है, जो कि माध्यमिक का भी देख रही है, वही देख रही है, हाँ वही देख रही है। तो लेटर साथियों ये एक ही है। तो निदेशक ये वाला लेटर है वो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के नाम से किया गया है। तो यहाँ पर साथियों माध्यमिक टीचर्स का भी इसमें किया जाएगा, दोनों का किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन। तो फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है कि अब काफ़ी लोग कहेंगे सर जनगणना में ड्यूटी लगी है तो हम रिलीव नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे। देखिएगा साथियों जनगणना एक मैटर बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जनगणना है
वो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है और जनगणना में रिजर्व पहले से किया जा चुके हैं। अगर कोई हटता भी है टीचर तो ओबियसली उसके स्थान पर रिजर्व को लगा दिया जाएगा। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि BLO जो कार्य होता है, इलेक्शन का काम होता है BLO बूथ लेवल ऑफिसर, उसमें रिजर्व कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जनगणना जो हो रही है इसमें अगर कोई प्रगणक हटता भी है या सुपरवाइजर हटता भी है, ट्रांसफ़र होता है, तो ओबियसली रिजर्व में रखे गए हैं, प्रगणक भी रखे गए और सुपरवाइजर भी रखे गए, तो उन्हीं में से किसी की ड्यूटी लगा दी जाएगी। फिलहाल साथियों, आपको और कोई प्रश्न पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।